गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th के बच्चों का हिंदी फर्स्ट की बुक में आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑल बुक कॉपी वर्क कर लिया होगा और जो असाइनमेंट आपको दिए गए थे वो भी आपने फिर कॉपी में अपनी अच्छे से कर लिए होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना तीसरा चैप्टर जिसका नाम है छोटा गांधी। तो बच्चों ये ना सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किसकी कहानी है। ये कहानी है कुछ दोस्तों की जिनमें आपस में प्यार विश्वास एक दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा थी। अब नॉर्मल तौर पे होता क्या है कि हम लोग किसी की बीमारी का पता चलता है तो उससे एक दूरी बना लेते हैं ताकि वो बीमारी हमें ना हो जाए और उसका साथ छोड़ देते हैं। बल्कि हमें करना क्या चाहिए होता है, अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए होती है। उसकी जो बीमारी है उसे दूर करने में उसकी सहायता करनी चाहिए, परंतु हम अधिकतर ऐसा करते नहीं हैं और अपने रास्ते अलग बना लेते हैं। तो ये कहानी है ऐसे ही कुछ दोस्तों की जिनका नाम गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा, जग्गू और सुहेल है। अब जो एक लड़का जग्गू है वो कुछ समय के लिए दुबई चला गया था और जब वो दुबई से वापस आता है तो अपने दोस्त जग्गू को ढूंढते हुए भागता हुआ मैदान में अपने जो बाकी दोस्त खड़े हुए होते हैं गोपू, चंदू, नंदू, सीता, गंगा आदि उन्हीं के पास आता है। उनसे पूछता है कि जग्गू कहाँ है। चंदू जो दूसरे दोस्त का नाम है उससे पूछता है कि जग्गू कहाँ है, तेरे घर के पास ही तो रहता है। तो सबने कहा कि नहीं हमें नहीं पता, हमें तंग मत कर। और जो चंदू है वो बहुत अजीब सी आवाज़ में बोला जिसे सुनकर सुहेल को बुरा लगा। अब सुहेल की समझ में आ नहीं रहा था कि उसके जो दोस्त हैं इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अब बहुत दिन हो गए, 7-8 दिन लगभग। तो ऐसे सुहेल को समझ नहीं आ रहा था कि सभी बच्चे जग्गू का पता उसे क्यों नहीं बता रहे। सुहेल अपनी मम्मी के साथ बाहर गया था। जब वह वापस आया तो उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने अपनी कक्षा में अध्यापक जी से पूछा तो उन्होंने भी आंसर दिया कि नहीं पता। अब सुहेल जो था वो अपने प्रिंसिपल की ओर गया तो चपरासी ने रोक लिया और चपरासी ने रोक लिया तो उसने कहा कि आप क्या जानना चाहते हो। उसने कहा कि मैं जग्गू यानी कि जगन्नाथ रेड्डी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। परंतु उसने जो चपरासी था उसने सीधा आंसर ये दिया कि उस कोड़ी के बारे में। तो जग्गू बहुत हैरान हुआ कि ये कोड़ी किसे कह रहे हैं। अब सुहेल को झटका लगा ये बात सुनकर कि जग्गू के लिए जो चपरासी था उसने कोड़ी शब्द का प्रयोग किया। तो उसके मन को जब झटका लगा तब चपरासी ने उसे कहा कि उसे तो स्कूल में आने से मना कर दिया गया है। अब चपरासी ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जो जग्गू था उसे कुष्ठ रोग हो गया था जिसके कारण उसे कोड़ी कहा जाता था और उसका सब जगह आना जाना बंद हो गया था। यह सुनकर सुहेल को दुख हुआ और उसे ये महसूस हुआ कि शायद उसके दोस्त जग्गू को उसकी सहायता की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय उसके सभी दोस्त, उसके प्रिंसिपल, टीचर सभी उससे मुंह मोड़ रहे थे। वह घर गया और उसने जो कुछ रोग था जिसके विषय में उसे पता चला था कि जग्गू को हुआ है उसके विषय में इंटरनेट से कुछ सूचनाएं इकट्ठी की और वह जग्गू के घर के लिए चल दिया। जब वह जग्गू के घर पहुंचा तो उसे देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ था। अगले दिन फिर जग्गू के घर गया तो उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपाकर लेकर जा रही है। दूसरे दिन जब गया सुहेल जग्गू के घर तो उसने देखा कि जो जग्गू की माँ है वो अपने पल्लू में कुछ छिपाकर ले जा रही है। उसने उनका पीछा किया। तब उसने देखा कि शहर के बाहर एक खंडर में जग्गू बैठा था। वह बाहें फैलाकर जग्गू जग्गू कहता उसकी ओर दौड़ा और उसके गले लग गया। जग्गू उसे रोकता रहा कि ना तू मुझे मत छू वरना तुझे ये रोग लग जाएगा, परंतु सुहेल ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे पकड़ लिया। अब उसके अंदर कई सारे सवाल थे। जो सुहेल था उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे। अब वो क्या सवाल थे, उसने क्या प्रश्न किए, इस जो प्रश्न का आंसर है इसका हम जो आंसर है वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको करना क्या है, आप इस चैप्टर को पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें, अपने मन में विचार करें कि क्या जो सुहेल ने किया जग्गू के लिए वो सही था। अगर आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर ढूंढ कर रखें और बाकी चैप्टर हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।